शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, बीजेपी के ये स्टार प्रचारक यूपी के महायुद्ध में उतरे हुए हैं। जंग सीधी है, टारगेट सीधा है, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव, क्योंकि इस दफा यूपी चुनाव पूरी तरह से बीजेपी बनाम अखिलेश यादव का ही नजर आ रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महायुद्ध है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के और विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं ने अपना पूरा ध्यान अभी पश्चिमी यूपी पर ही लगा दिया है। इसके साथ ही ये समझने की भी कोशिश हो रही है कि किस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या गेम प्लान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर केंद्र और यूपी में डबल इंजन की सरकार चलाने वाली सत्ताधारी बीजेपी को इतनी तगड़ी कारपेट बॉम्बिंग क्यों करनी पड़ रही है। तो शुरुआत सीएम योगी के मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन से करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे तो उनका भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी के स्वागत में सजी मेरठ की इन गलियों में कैसे हुजूम सा उमड़ पड़ा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेरठ पहुंच चुके हैं और जिस तरीके का हर्षोल्लास से उनका स्वागत हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। इस वक्त आप लोगों का बहुत ज्यादा जो हजूम यहाँ पर पहुंचा है, लोग यहाँ पर उनके स्वागत का उत्साह देख रहे हैं आप। इस वक्त पुष्प और फूलों की यहाँ पर बरसात हो रही है। योगी जी के लिए सवेरे से लोगों का इंतजार हो रहा था और देखिए इस वक्त योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया तो महिलाओं ने उन्हें जीत की प्रार्थना के साथ तिलक लगाया। इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपको डोर टू डोर कैंपेन करते हुए और लोगों से बातचीत करते हुए। सबसे पहले सामने परिवार की महिला को बुलाया गया है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको कि इस घर में परिवार वालों से बातचीत हो रही है और योगी जी बात कर रहे हैं इनसे। घर घर कैंपेन करने का जो इनका प्रोग्राम था वो इस वक्त मेरठ में शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने घर घर बीजेपी की उपलब्धियों के पर्चे बांटे, लोगों से 1-to-1 मुलाकात की तो पब्लिक ने भी यही कहा, अब की बार फिर से यूपी में योगी सरकार। 5 साल जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही वहाँ पे हम लोग हर दिन हर रात तड़पते थे कि आज हमारे साथ कुछ घटना ना हो जाए। विपक्षों का एक प्रोपेगेंडा है कि जाट बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो लोक दल के पहले थे वो आज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो बीजेपी के पहले थे वो आज भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा में सीएम योगी के रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। योगी को देखने के लिए भीड़ उनके पीछे पीछे दौड़ती रही। मेरठ में जनसंपर्क के बाद योगी हस्तिनापुर पहुंच गए। सीएम योगी ने यहां 5 ब्लॉक से आए 500 कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ संवाद किया। यूपी में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर प्रहार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वो पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है,
किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी। मुद्दा साफ है, टारगेट भी साफ है। अखिलेश यादव पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मेरठ और हस्तिनापुर से अखिलेश पर योगी ने हल्ला बोला तो यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी और विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। जब हमारे विरोधी अब कोई मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, इसके पहले उनका मैनिफेस्टो क्या होता था, और मैं चाहूंगा लोग वो भुलाना चाहे, हम भूलने नहीं देने वाले हैं, हम बताने वाले हैं लोगों को कि उनका मैनिफेस्टो क्या था। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। शाहजहांपुर में जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद भी लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगने आए। हम आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिला रुहेलखंड के दक्षिणी पूर्व कोने पर स्थित है। इसकी सीमाएं लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं से जुड़ती हैं। शाहजहांपुर में राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बाबा साहब की कोठी का जिक्र आता है। जितेंद्र प्रसाद, जिनको लोग बाबा साहब भी कहते हैं, जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस से कद्दावर नेताओं में आते थे, लेकिन अब उनके बेटे जितिन प्रसाद कांग्रेस से पुराना नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार में जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया है। इस तरह से बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ सभी मोर्चों पर अपने सिपहसालार तैनात कर दिए हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी जाटों को अपने पाले में खींचने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि अखिलेश और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट मुसलमान फैक्टर की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने 80 बनाम 20 का दांव चला है। हमारे यहाँ कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। खुद अमित शाह जाटों को खींचने के लिए पहले कैराना गए, शामली गए, मेरठ गए, मथुरा गए, दादरी गए, नोएडा में जमकर प्रचार किया। बीजेपी जानती है कि 2022 की चुनौती बहुत बड़ी है। अमित शाह 29 जनवरी को अब देवबंद जा रहे हैं और यहां डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसीलिए सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं, रक्षा मंत्री भी पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक घर घर वोट मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।